हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है, क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय में देखिए हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर भी लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। शब्दों से संबंधित समस्याएं नहीं, वो भी हमने कर ली हैं, दो चार हमने कर ली हैं। ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के सवाल देखो किस प्रकार से करने हैं। देखो प्रश्नावली 6A है। 6A का पहला 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो ये तो आप बहुत सिंपल है, ये तो आप निकाल लोगे। इस टाइप के मैंने सवाल करवा रखे हैं, तो पहला पार्ट तो आप बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल भी मैंने करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने करवा दिया है सवाल। अगर मतलब इस टाइप का मैंने बिल्कुल इसी टाइप का उदाहरण में एक था सवाल, तो मैंने वो करवा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है। फिर भी अगर इसमें कोई समस्या आती है तो मैं देखो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप उसको कर लेना। ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो सवाल मैं छोड़ूंगा वो आप आराम से कर लेना। ठीक। चलो देखिए ये सवाल है। अब इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। इस टाइप का मैंने करवा भी दिया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कहीं अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को अभी आप ऐसे रखो, खोलो मत। 6 फैक्टोरियल प्लस इसको मैं 1/7 फैक्टोरियल को मैं 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये गुणा लिखा हुआ है। ठीक है। और बराबर एक्स, इसको देखो कैसे लिख सकते हो, मैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस टाइप का बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का सवाल मैंने करवाया था आपको। देखो 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा 1/7, और इधर क्या बचेगा x, और 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो देखो 6 से 6 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका गुणा करोगे, देखो 7 एकम 7 1 8, 8/7 हो जाएगा। गुणा आप ध्यान से करिएगा। और इधर x/8 × 7 है, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस दिमाग से करना है। इधर बचा तुम्हारा 8 और इधर बचा x/8। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ गया 8 7 8 8 64। तो x का मान आ गया आपके पास में 64। बस इस तरीके से आपको इसमें x का मान निकालना था। ठीक है। देखो तीसरा सवाल, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तीसरा सवाल कुछ ये बोल रहा है कि n फैक्टोरियल है तुम्हारे पास में, और n-r फैक्टोरियल है, और आपको दिया है कि इसका मान निकालिए। यदि पार्ट में दिया है, पहला पार्ट ये दिया है कि n बराबर 6 है और r बराबर 2 है, और तीसरा पार्ट है आपके पास, दूसरा पार्ट है n बराबर 9 है और r बराबर 5 है। तो इस टाइप का हमने सवाल किया है, कोई इजी नहीं है, बस मतलब कोई टफ नहीं है। आप n की वैल्यू यहाँ पर रख दो, r की वैल्यू रख दो, उसको सॉल्व कर लो। देखो पहला पार्ट में बता देता हूँ, n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 फैक्टोरियल, और नीचे n की वैल्यू 6 और माइनस r की वैल्यू 2, तो कितना आएगा, देखो ऊपर आ गया तुम्हारा 6 फैक्टोरियल। 6 को लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है। और नीचे 4 फैक्टोरियल बचा हुआ है। देखो मैंने इसको पूरा ओपन नहीं किया है, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल दिख रहा था मुझे। तो आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे ही करना, जो आपको दिखे कि कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो, क्यों उसकी पूरी गुणा भाग करनी। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6×5 = 30, इसका 30 आंसर आ गया। सेम टू सेम दूसरा पार्ट आप कर लेना, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और देखो चौथा है, चौथे का देखो चौथे का पहला पार्ट है 18P/r बराबर 48,900, मतलब 4896। यहाँ पर आपका आर का यहाँ आर को फाइंड करना है। ठीक है। तो कर लोगे आराम से। इस टाइप के मैंने सवाल करवाए, ये तो बहुत इजी है, इनमें कुछ नहीं करना, बस इधर फॉर्मूला लगाना है, इसको पी के रूप में लिख लेना, बस आर की तुलना हो जाएगी, सिंपल हो जाएंगे हल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। हम पाँचवा सवाल है, देखो पाँचवा कुछ इस टाइप का है। पाँचवें का पहला पार्ट ये है कि NP5 बराबर 42 × NP3। इसमें आपको n तुम्हारा 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपको n का मान बताना है। देखो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। देखो आपके पास में जो 5 है वो ये है, देखो 5 के इतने पार्ट हैं, आप इसको नोट कर लो। 6 के ये पार्ट हैं, और देखो 7 और 8, मतलब 7 के ये हैं, और 8वां सवाल ये है। तो कहीं आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको ऐसे करके बता रहा हूँ। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप हल कीजिए। अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है। देखिए हम पाँचवा सवाल, पाँचवा जो ये पहला पार्ट है, इसको हल करते हैं।
इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बटे n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 42 तो है ही, गुणा में इसको n फैक्टोरियल बटे n-3 फैक्टोरियल। ठीक, देखो n से n तो कट जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये माइनस है बीच में, ये भी माइनस है, तो आपको कॉमन कहाँ पर निकालना होगा, जहाँ पर ये नंबर छोटा होगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, कि कहाँ पर कब कॉमन लेना। अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता तो हम यहाँ से कॉमन निकालते, जहाँ पर ये नंबर बड़ा होता है। माइनस वाले में जहाँ पर ये नंबर छोटा होता है उसको हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गया n-5 फैक्टोरियल बराबर 42 बटे n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। देखो कॉमन हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको वैसा ही रहने दो। n-5 फैक्टोरियल बराबर ये हो गया 42, ये हो गया n-3 कॉमन ले लो, और तो कितना बचेगा, n-4 बचेगा। n-3 कॉमन लोगे तो एक माइनस जाएगा, एक माइनस मतलब एक कम होता है ना, तो ये कितना होगा n-4। अब n-4 भी कॉमन लोगे, एक और कम हो जाएगा तो n-5 हो जाएगा। तो n-4 भी कॉमन ले लो, n-5 क्यों किया ऐसा, क्योंकि n-5 इधर लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा। इसका इधर गुणा करोगे तो n-3 और n-4 बराबर 42। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा n² माइनस का 4n और 3 का गुणा करोगे तो माइनस का 3n और प्लस का 12 बराबर 42। ठीक है, बराबर तुम्हारा 42 हो गया। इसको हल करोगे तो n² माइनस का 7n और प्लस 42 और प्लस 12 माइनस 42 बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा n² माइनस 7n और माइनस का 30। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर लो, कि मतलब इसके गुणाखंड कर लो तो कितने होते हैं, देखो n² माइनस 10×3 होते हैं, तो 10×3 तो 3n माइनस का 30 बराबर 0, बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा n कॉमन आएगा तो n-10 और प्लस 3 और n-10 बराबर 0। तो ये कितना आ गया, देखो n-10 और n+3 बराबर 0। तो n बराबर 1 तो 10 आ गया, और ये क्या आएगा, n बराबर माइनस का 3। तो आपको पता है n का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना पहले से ही कि n का मान ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा ही लेना जो भी आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना, n का मान 10 वाला लेना, तो n की वैल्यू 10 होगी इसमें, सिंपल, समझ में आ गया। तो इस टाइप के सवाल हैं आपके पास में। 5 के और भी पार्ट्स हैं, सेम टू सेम है, आप आराम से ट्राई करना, खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक सवाल मैं और बता देता हूँ इसका, सपोज़ चलो मैं लास्ट वाला इसका बता देता हूँ, ये वाला NP4 नहीं सॉरी ये सवाल नहीं है, ये है 16 और NP3 बराबर 13 गुणा n+1p3। ये सवाल है, इसको आपको हल करना है। कोई बात नहीं, 16 को ऐसे ही रखो, इसको n फैक्टोरियल और n-3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बराबर 13 और इसको n+1 फैक्टोरियल और नीचे क्या ले सकते हो, n+1 - 3। फार्मूला तो पता है ना आपको, पता होना भी चाहिए, नहीं पता होगा तो दिक्कत है फिर भाई। यहाँ से देखो n फैक्टोरियल है और यहाँ पर देखो n-3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर n+1 है, तो जहाँ पर प्लस होता है उसी को हम कॉमन निकालते हैं। तो n+1 कॉमन निकालोगे, एक माइनस होगा तो सिंपल n फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास में n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बचा तुम्हारे पास में 16, और देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो कहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पर नंबर छोटा होता है। तो ये 1/n-3 तो वैसा ही रखो, और इसको आप लिख सकते हो 13 और n+1, यहाँ से ये हो गया n-2 कॉमन निकालोगे तो n-3 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये n-3 से n-3 कैंसिल हो गया। अब देखो बचा गया फाइनली 16 बराबर 13 n+1 और नीचे बचा है n-2। n-2 का इधर गुणा कर दो तो 16n - 16 दूनी 32 बराबर 13n + 13। तो 13 को इधर ले आओ तो 16n - का 13n बराबर 32 +
13, ठीक है। 32 + 13 हो गया, उधर घट जाएगा। ये बचा तुम्हारा 5, 45 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा आई थिंक 3n, ठीक है। तो इसको भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो n बराबर कितना आ गया फाइनली, n बराबर तुम्हारे पास में 15 आ गया। क्लियर। तो ये देखो सवाल हो गए। अब आप इसी प्रकार से और भी सवाल इसके ट्राई करना, आराम से आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।